तो अंग्रोमा पर सबसे काबिल एहतराम शख्स होगा। हमें यकीन है कि हमने गलत आदमी का इंतखाब नहीं किया है। वो तो कौन है, मुकद्दस लोगों? मैंने तमाम तर इंकिसार से कहा। मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है, और तुम्हें मालूम है कि जब मैंने तुम्हारे गौल में शिरकत की थी इस वक्त में किसी मजमूम ख्याल से आलूदा नहीं था। मैं अपनी जगह जब भी सादिक था, अब भी सादिक हूँ। आज दफ्तर मैंने ये महसूस किया जैसे कोई मेरे करीब हो। इसने ख्वाबनाक आवाज में मुझसे कहा, चुल्लू अपनी जमीन पर वापस चुल्लू, तुम्हारा पानी तुम्हारा ग़िज़ा तुम्हें बिला रही है। मैं किसी सहर का असीर हो गया और मैंने कहा, चुल्लू क्या तुमने इसे नहीं देखा? सच बता जाबिर बिन यूसुफ, क्या तुम इसे नहीं जानते? बहुत से लोगों ने एक साथ पूछा, क्या ये तुम्हारी पाकीज़गी में आलूदगी की अलामत नहीं है? हाँ, मैंने इसे देखा है। वो रंगों की एक कहकशां थी और मैंने इसे सुना है। वो अरबी का ग़िनाई थी। जब मैंने रंगों को बोलते देखा तो मैं उन्हें खो गया। इस आवाज़ ने मुझे हुक्म दिया, जाबिर बिन यूसुफ मेरे साथ आओ। मैंने सर झुका दिया। मैंने उन्हें फसाहत से मुतासिर करना चाहा। खूब खूब, गौर में बोला। और तुमने इसे ये नहीं बताया कि तुम किस ज़मीन की पनाह में हो। तुमने इसे ये बावर नहीं कराया कि अब तुम दुनिया में सबसे दिलकश और महफूज जगह पर हो, जहां इल्म की कदर है, जहां जिंदगी का एक मकसद है। तुमने इसे ये नहीं बताया कि तुम आलिमों और दानिशमंदों के दरमियान हो, और तुम तारीख बर्रे आज़म की रुस्वा और जालिम मलिका अकुबला के खिलाफ सफ आरा होने वाले हुजूम में शामिल हो गए हो। आह जाबिर बिन यूसुफ, तुमने इससे ये क्यों नहीं कहा कि जजीरा अंग्रोमा की ज़मीन सरसब्ज है, इसका पानी मीठा है और उसकी औरतें शादाब हैं? गोरमे ने मुझसे ज्यादा फसी लहजे में कहा, अंग्रोमा है और किया एक ऐसी बड़ी ताकत मेरी दलील से मुतासिर हो सकती थी जिसने अपनी आवाज के जादू से अंग्रोमा के बुजुर्गों को तादेर पर यशन रखा। मैंने एतमाद से जवाब दिया, मुझे इससे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। सुनो मुअज़्ज़ज़ लोगों, मैं समझता हूं ये हमारी गफलत के बारे में कोई आसमानी तंबीह है, कोई इशारा है कि हम अपने मकसद में कुछ कम पर जोश हो गए हैं। हमने शराब ज्यादा बनानी शुरू कर दी है। हम पर औरतें अपना असर बढ़ा रही हैं। जमीन की आलाइशों से हमारे हाथ आलूदा हैं। मैंने तासुर अंगेज लहजे में कहा, तुम सच कहते हो। गिरविटा सफ से बोला, हमने इस गफलत में गोरमे का तिलिस्म खाना खो दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी दर्सगाह नजरियातिश कर दी, लेकिन मेरे पास हरबीका की मुकद्दस आंखें महफूज है। ये गलती हम में से कोई भी कर सकता था अगर इसे किसी बिला से वास्ता पड़ता। क्या मैंने तुम्हें मुतमईन कर दिया है? मैंने उनके कर्बनाक चेहरे देखकर पूछा। हाँ जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए इत्मीनान का बाइस है। तुम अब जमानों के लिए पत्थर में मुक़य्यद किए जा रहे हो। तुम्हारा ज़ेरी हिस्सा मुंजमद हो चुका है। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और हम इल्म विफ़ज़ल में कुछ और आगे बढ़ जाएंगे तो हम तुम्हें बेदार कर लेंगे। मुमकिन है वो कभी दोबारा इस तरफ का रुख करे। आइंदा हम इसे वापस नहीं जाने देंगे। हमारे वो बुजुर्ग जो अंग्रोमा के गारों में बैठे हमारे लिए इबादत में मसरूफ़ हैं, उन्हें हम तलब कर लेंगे और रूहों को आज़ाद कर लेंगे। हम क्या कर सकते हैं ये तुम जानते हो। गिरविटा के लहजे में सख्ती आ गई थी। नहीं, मैं फिर में नकल होना नहीं चाहता। मेरे बयान पर शक न करो, मैं तुम्हारा साथी हूं। मैंने अकुबला की सरकोबी के लिए क्या तुम्हारे साथ आवाज नहीं मलाई? मुझे इल्म की लगन है और मैं किसी भी मौके पर तुम्हारा अच्छा घोड़ा साबित हो सकता हूं जब मैं तुमसे कुछ सीख लूंगा। इस वक्त तुम मुझे पत्थर का खौल पहना दिया, लेकिन अभी मैं उनकी मिन्नत करता रहा। उन्होंने मेरी कोई दरख्वास्त दरखोर एतना नहीं समझी। वो अपने जादुई अमल में मसरूफ हो गए। पत्थर में मुंतकिल करने का गिर मैंने भी सीखा था। मैं उन्हें किसी वक्त भी बेदार कर सकता था, लेकिन कितनी ही बार ये अमल पढ़ने के बाद मेरी हालत में कोई फर्क नहीं आया था। जब वो किसी तौर अपने इरादे से बाज नहीं आए तो मैंने ढाल के तौर पर शिपली उनके आगे कर दी। इसे हटाओ गिरविटा चीनी, इसे हटा लो जाबिर बिन यूसुफ। तुम्हारी ये मुज़ाहमत बेसूद है। मेरी दरख्वास्त है कि तुम अपने फैसले पर नज़रसानी कर लो। तुम कुन लोगों से इनकार कर रहे हो? गोरमे ने कहा, अपने दोस्तों और साथियों से। मैंने लिज्जाहुद से कहा, तुम्हारी फला इसी में है कि तुम अपने मौजूदा जिस्म में ना रहो। गिरविटा बोला, ये कोई सज़ा नहीं है।
ये तुम्हारी हिफाजत है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर अपने रद्द अमल में कोई तरमीम नहीं की। मुझे ये एहसास हुआ जैसे मेरे जिस्म के बालाई हिस्से पर सरंगा की अजीम देवी अपना हाथ फेर रही है। उधर मैंने ज़ेरी हिस्सा मुंजमद होने से बचाने के लिए अपने तहाइफ के जरिए भी कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। मैंने डगबी के सींग आगे कर दिए, अजदहा जिंदा किया और शिपली रगड़ता रहा। मैंने अपने तोहफे अपने जिस्म पर फैला लिए। तुम गलती कर रहे हो, हैरत है तुम्हें अंग्रोमा के बुजुर्गों का इरफान अभी तक नहीं हुआ। मुझे उनका पूरा इरफान है, लेकिन मैं पत्थर में मुंतकिल होने से मर जाना बेहतर समझता हूँ। मैं किसी एहसास के बगैर जिंदा रहना नहीं चाहता। गोरमे ने गिरविटा से कुछ कहा। गिरविटा सफाकी से कहने लगा, अगर तुम आमादा नहीं हो तो हम तुम्हारे आधे जिस्म पर ही कनात कर लेंगे। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे इसी हालत में छोड़कर चले जाओगे? हाँ, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बहुत जल्द तुम खुद ये मुतालबा करोगे कि हम तुम्हें मुकम्मल तौर पर फिर में नकल कर दें। हम तुम्हें खिले आसमान में इस्तादा करेंगे ताकि दोबारा कोई तुम्हारे पास आए और हम इसे भी तुम्हारी तरह अपने बढ़ते हुए हुजूम में शामिल कर ले। ओ नहीं दोस्तों, इसे अंग्रोमा के नेक लोगों, ये जुल्म है, ये मेरी वफादारियों की नासिपास गुजारी है। मैं तुमसे एहतिजाज करता हूँ, आओ मुकद्दस जारा काका की इबादत करें। गिरविटा ने हुजूम से कहा। अंग्रोमा के लोग इस नादीदा आवाज़ की हजीमत का जश्न मनाएं। जाबिर बिन यूसुफ को यहीं छोड़ दिया जाए। जब वो आमादा हो जाएगा तो हमें इसका बालाई जिस्म पर सुकून करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मेरे पुकारने और एहतिजाज करने के बावजूद वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरी आंखें गोरमे के तिलिस्म खाने के धुएं से जलने लगे। सरंगा की देवी ना जाने कहाँ चली गई थी। मैं ना जिंदों में था ना मर्दों में। मेरा निचला हिस्सा मफलूज था और ऊपर का हिस्सा अपनी ज़बूं हाली पर नौहा खां था। मैं ताबके इस कैफियत में मुब्तला रह सकता था। मैं कब तक अपना बालाई हिस्सा ज़ेरी हिस्से पर खड़ा रख सकता था? अगर वो इस तरफ का रुख करें तो मेरा क्या हाल होगा? फिर मुझे ख्याल आया कि देवी का पता चलाने के लिए हर बीका की आंखों से मदद लेनी चाहिए। लेकिन उन आंखों के हद में समंदर की लहरें थीं और देवी समंदर में कहीं नहीं थी। मुमकिन है वो जजीरे ही में कहीं रुपोश हो गई हो। वो दोबारा आएगी तो मुझे क्या रवैया इख्तियार करना होगा? अब वही मेरा सहारा है। अंगरदमा के लोग अब मुझसे मतनफ़िर हो चुके हैं। देवी ही आफियत का एक रास्ता है जब वो अंग्रोमा के सहर से बीच कर जा सकती है। कालारी जैसे देव हैकल शख्स को ख़त्म कर सकती है। अकुबला के रूबरू शीशे का जारूद तोड़कर निकल सकती है। वो यहाँ आ सकती है तो वो दोबारा आकर मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? अब इस मैदान में कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। आखिर गोरमे के तिलिस्म कद्दे के मलबे से नीशा बरामद हुई। मैंने इस हुसैन औरत को पूरी कुव्वत से पुकारा कि वो उन लोगों से अपने बदन के हवाले से मेरी सिफारिश करे। नीशा उग्रोमा में मुझसे सबसे ज्यादा करीब होने की दावेदार थी। वो एक हसरतनाक नज़र डालकर इस तरफ चली गई जिस तरफ हुजूम गया था। मैं इसे पुकारता रह गया। रात के वक्त मेरी आंखों में दर्द होने लगा, गर्दन धलकने लगी। गोरमे की तबाशदा तिलिस्म खाने से जो भी गुजरता मेरी हैबत कज़्ज़ा देखकर मुस्कुराता हुआ चला जाता। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर के सीने पर अजीम उलशा नवादिर आरास्ता थे, मगर वो अपना निचला धाड़ अपनी असल हालत में लाने का हकीर सा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। रात के आखिरी पहर जब मेरा बालाई जिस्म बुरी तरह दुखने लगा, मेरी आंखें खिलने लगे, मैंने देखा वो खानवादा अकुबला की बदनसीब कनीज नीशा थी। नीशा ने मेरे गिले में बहें डाल दी। इसकी उंगली में बालों की एक लट जल रही थी और जलते हुए बालों की रोशनी मेरी चेहरे पर पड़ रही थी। नीशा, मैंने कर्ब से आवाज दी। आहिस्तगी से बोली, मैं तुम्हें जमीन पर लट देती हूँ, इस तरह तुम्हें कुछ आराम मिल जाएगा और तुम अपने तहाइफ से मदद लेने के काबिल हो जाओगे। मैंने अपने दोनों हाथ उसके बाजुओं में हमाइल कर दिए। वो मुझे लिए जमीन पर गिर गई। नीशा, मैंने इसकी जुल्फें चूमते हुए कहा, तुम मेरी मदद करके खसारे का सौदा कर रही हो। जोश से वो बोली, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने मशरूब हयात पिया है, मैं उनकी ज़रूरत हूँ और तुम्हारे कुछ ज्यादा काम भी नहीं आ सकती। मगर जाबिर, तुमने ये किया। मैं समझ रहा था शायद मुझे नजात मिल गई। ओ मेरे गरीब आदमी, देवता तुम पर रहम करे। तुमने कैसी मुसीबतें उठाई हैं, कैसे नादिर तहालुफ हासिल किए हैं, तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम अपने तहाइफ का आज़ादना इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
उनसे क्या मुमकिन नहीं है मगर मेरे दोस्त ये ख्याल रखना कि अगर अंगरोमा में तारीख बर्र आज़म के सबसे कद आवर लोग जमा हो गए हैं, मुझे फ़ौरन यहाँ से जाना चाहिए। अजीज़ नीशा, अब मैं ज़मीन पर लेटकर तहालुफ़ इस्तेमाल करूँगा। मुझे यकीन है कि वो दोबारा इधर का रुख करेगी। मेरे मुंह से बे-इख्तियार निकल गया, वो कौन? नमीशा ने हैरत से पूछा। वो मुझे फ़ौरन ख्याल आ गया और मैंने कहा, वही रंगों की कहकशां, वही सौत विसरूर का समंदर। मैं इसे क्या नाम दूं? शायद वो कभी ना आए। यहाँ कोई नहीं आएगा, नीशा ने अफसरुदगी से कहा और मेरे पहलू से उठ खड़ी हुई। इसे ज्यादा देर तक रोकना मुनासिब नहीं था। मैंने इसे जाने दिया और अब मैं जमीन पर लेटा हुआ था और अपनी टांगों को बालाई हिस्से के जोर से हरकत देने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने तखालिफ सर की तरफ डालकर गर्दन दोनों तरफ से पकड़कर सिर्फ सीने के बिल जोर दिया। मैं अपनी जगह से खिसक गया था। ये एक तकलीफ दे अमल था। 2-3 बार इसी तरह मैंने झटके दिए और लड़केता हुआ एक दरख्त के साए में आ गया। नीचे मिले सब्जा था। नीशा के जाम का असर चढ़ रहा था। आंखें भारी होने लगे और मैंने दिल की गहराइयों से सरंगा की देवी को याद करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने शिपली की डोरी का आखिरी सरा थाम कर इसे अपनी टांगों पर फेरने की कोशिश की और असरदाल है को अपनी हिफाजत के लिए हुक्म दिया। जितने अमल भी मुझे याद थे वो मैंने दोहराने शुरू कर दिए। ना जाने वो कौन सा अमल था कि मुझे अपनी टांगों में हरकत से महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा। मेरी आंखें जलने लगे। मैंने देखा कि देवी टांगों के नज़दीक बैठी मेरी ज़ेरी हिस्से पर हाथ फेर रही है। मेरी टांगें सही विसल उम्मत थी। मैंने वफूद मसरत से इसके हाथ पकड़ने चाहे लेकिन वो दूर होती चली गई। मैं उठकर बेतहाशा उसकी तरफ दौड़ा। चंद ही कदम चलकर इसने मुझे साहिल की तरफ इशारा किया और एक खास जगह जाकर खड़ी हो गई। इसने मुझे आगे बढ़ने के लिए हाथ फैलाए और खुद रुक गई। जब मैं खासी दूर निकल गया तो वो मुझे अपने पीछे एक फासले पर आती हुई नजर आई। लेकिन इसके पीछे क्या था? एक तवील सिया चादर में कुछ नहीं देख सका। इसके दोनों हाथ फैले हुए थे। इस सिया तारीख रात को मैं गोरमे के घर से करीब था। अभी हम चंद कदम तेज रफ्तारी से दौड़े होंगे कि हबशियों की आमद का गलगला हुआ। वही शोर, वही नक्कारे। मैंने पीछे मोड़कर देखा तो मुझे धुंध के सवा कुछ और नजर नहीं आया। अलबत्ता देवी मेरे ताकुब में थी। अचानक बिजलियां सी कड़कीं और उन्होंने देवी को अपनी लपेट में ले लिया। रोशनियों के जमा के आनाफाना उसके वजूद पर मुसल्लत हो गए। देवी के पीछे एक हौलनाक क़यामत बरपा थी जिसकी दीद से मैं महरूम था। मैं सिर्फ शोर और हवा सुन सकता था और चमकती हुई बिजलियां देख सकता था। मैंने महसूस किया कि उनके और देवी के माबैन एक अजीब तिलिस्मी जंग जारी है। बार बार पीछे मुड़कर देखने से मैं गिर पड़ता और फिर भागने लगता। शोलों रोशनियों के जमाकों और नेज़ों के दरमियान देवी आगे बढ़ रही थी। वो मेरे रास्ते की दीवार बनी हुई थी और तमाम वार खुद से रही थी। अकब में पूरा जंगल जला हुआ मालूम होता था। उनके हाथों में जो मशलें थीं, उनसे अंदाजा होता था कि वो देवी से ज्यादा दूर नहीं है। देवी के दोनों हाथ रोशनियों में नहाते रहे थे और वो इतनी बड़ी और इतनी कद-आवर मालूम हो रही थी कि मैं दूर चलते हुए भी उसकी आगोश की अमान महसूस कर रहा था। समंदर तक ये लड़ाई जारी रही। मशलें आसमान पर इस तरह अलिफाड़ रही थीं जैसे तैयारों की जंग जारी हो। अगर मैं इस बार उनके हाथ पड़ जाता तो मुझे रूहों के गार में धकेल देते। ये मेरे लिए आखिरी मौका था। चुनांचे में पूरी ताकत से भाग रहा था अंगरोमा से फरार। वहां से नजात के ख्याल की बना पर जिसमें एक सनसनी दौड़ी हुई थी, एक जोश। क्या ऐसा मुमकिन है? मगर यह मुमकिन हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि देवी का रुख बदल गया है। मैंने भागकर उसके बदन की सीध में हो गया और बार बार तस्दीक करता रहा कि मैं कहीं उसकी अमान से निकल तो नहीं रहा हूं। अभी मैं कुछ दूर चला था कि मुझे साहिल पर कश्तियों की एक कतार खड़ी नजर आई। मैं कई बार साहिल की तरफ आया था लेकिन मैंने वहां एक भी कुश्ती नहीं देखी थी। खुद मेरी कुश्ती भी उन्होंने ओझल कर दी थी। कश्तियां देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं अंगरोमा से नजात हासिल कर रहा हूं। यकीन नहीं आता था कि 2.5 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद एक दिन रिहाई का परवाना मिल जाएगा। अब देर क्या थी? सामने समंदर था और कश्तियां मौजूद थीं। देवी अपनी गैर मामूली ताकत के जरिए ढाल बनी हुई यहां तक ले आई थी। जब मैंने अंगरोमा की खुश्की से कदम उठाए और समंदर का पानी मेरे जिस्म से लगा तो मुझ पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई।
मैं भूल गया कि पीछे लर्जा खेज मरका जारी है और देवी अब भी मुसीबत में है क्योंकि वो अपने तमाम हरबे आजमाएंगे। आसमान आग अलिफागल रहा है और जमीन पर चारों तरफ से नेज़े अहल रहे हैं। वो नेज़े जिनमें आग के तीर थे, वो समंदर में इधर उधर गिर रहे हैं। कोई तीर मेरे सर पर भी लग सकता है। अब कुछ भी हो। मैंने कुश्ती को धक्का दिया वर उछल कर इसमें बैठ गया हो। जब कुश्ती लहरों के ऊपर आई तो मैंने अंगरोमा पर अलविदी नजर डाली। साहिल पर मशोलोहे की कतारों से ऐसा मालूम होता था जैसे आग लगी हुई और मशलें दूर दूर तक नजर आ रही थीं। नेज़े मेरे दाएं बाएं गिर रहे थे और समंदर की लहरें मुझे अंगरोमा पर दोबारा धकेलने के लिए अपना जोर सिर्फ कर रही थीं। चिंगारियां मेरी कुश्ती के ऊपर रक्स करने लगे। मैंने घबरा कर साहिल की तरफ देखा। देवी पानी में उतर रही थी। उसके सर पर दाएं बाएं इधर उधर बिजलियां चमक रही थीं। वो आग में नहाती हुई समंदर में उतर गई और कहीं पिन्हाइयों में गुम हो गई। निज़्म और मुखालिफ तूफानी लहरों का सारा जोर मेरी तरफ हो गया। मैं कुश्ती में औंधे मुंह लेट गया और मैंने दरमियान की लुकटी मजबूती से पकड़ ली। अगर लहरें हसब साबिक मुझे दोबारा अंगरोमा में फेंक देंगी तो मैं समंदर में कूद जाऊंगा। ये इरादा करके मैं लेटा रहा। मैंने उन लहरों की जद से तहाइफ बचाने के लिए अपना एक हाथ सीने के नीचे रख लिया। मुझे मालूम था इतनी आसानी से वो शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। उन्हें समंदरों पर उबूर हासिल है। वो कहते थे कि वो लहरों का रुख मोड़ देते हैं। उनका दा था कि पानियों में आग लगा सकते हैं। मैं इससे पहले भी ऐसे समंदरी तूफान से गुजर चुका था। थोड़ी देर बाद कुश्ती पर देवी नमूदार हुई। इसका एक हाथ जजीरे की तरफ था और दूसरा आसमान की तरफ। शदीद हचकोलों में वो किसी सुतून की तरह कुश्ती में खड़ी की थी। हर तरफ नेज़े गिर रहे थे। मगर इस तूफान बलाखेज में कुश्ती आगे बढ़ती रही। साहिल का शोर दूर होता गया। मैं अंगरोमा से दूर होने लगा। हाँ, ये बीच था। वो दूर हो रहे थे, ये कोई ख्वाब नहीं था। 5-6 साल बाद मैं अपने इलाके की तरफ बढ़ रहा था। जजीरा तोरी की तरफ। चंद घंटों बाद देवी ने इस तूफान पर काबू पा लिया। समंदर पुरसुकून हुआ तो मैंने सर उठाकर देखा। खुला समंदर, नीलगू आसमान और लहरों पर रवां दवां कुश्ती। मैंने और एहसान मंदी की नज़र से देवी की तरफ देखा। मेरा जी चाहा कि इस खूबसूरत औरत को अपने गिले से लगा लूं। इसने मुस्करा कर मुझे देखा। वो चश्म ज़दन में कहीं तहलील हो गई। मैं कुश्ती में अकेला रह गया था, लेकिन मेरे हवास पर सुकून थे। अकुबला के दुश्मनों की सरजमीन बहुत दूर निकल गई थी। जजीरा तोरी की तरफ कुश्ती रवां थी। वो जगह जहां मैंने सबसे पहले कदम रखा था। भूख प्यास में 2 दिन गुजर गए, लेकिन ये एहसास किया कम था कि मैं तोरी वापस जा रहा हूं। मेरे लोग मुझे देखेंगे तो कैसा इस्तकबाल करेंगे। न जाने इस अरसे में वहां क्या तब्दीलियां रूनुमा हो गई हों। मुमकिन है उन्होंने मेरा इंतजार खत्म कर दिया हो और मेरी जगह कोई और सरदार तमकिन हो। अंगरोमा जाने और बागियों के साथ मिल जाने के बाद मेरा उनसे रिश्ता यूं भी मुनक़ते हो चुका था। सरंगा और सरिता का क्या हाल होगा? फलोरा पर क्या गुजर रही होगी? मेरे दिल में बेशुमार खदशे और वसों से जन्म लेने लगे। खुद अकुबला अंगरोमा से मेरी वापसी को किस नज़र से देखेगी? मगर वो जानती होगी कि मैं तन्हा इतने बहुत से लोगों से कैसे मर का आरा हो सकता था। समंदर की भरी हुई पर असरार लहरों पर भूख और प्यास के आलम में मैंने 4 दिन गुजार दिए। मैं जिंदा रहा। उम्मीद आदमी को जिंदा रखती है, लेकिन खुश्की का अंतार बड़ा अजाबनाक था। मैं खुद से बातें कर रहा था और कभी कभी अरबी का कोई मशहूर नगमा गुनगुनाने लगता था। फर्ज करो अगर तोरी पर कोई और सरदार मेरी जगह जलवा अफरोज है, तो जब वो मेरी सूरत देखेगा और जब वो मेरे तहाइफ पर नजर डालेगा, वो खुद किनारा किश हो जाएगा। मैं के जो बागुमान का सरदार भी हो। तोरी में शोइल्ला मौजूद है। शवाल का क्या आलम होगा? इसकी नजरें मेरा सीना देखकर पथरा जाएंगी। आफ कल्ब की क्या हालत थी? न पूछिए क्या गुजर रही थी, जैसे मेरा वतन आ रहा हो। मैं पहला शख्स था जो बागियों, उनके तिलिस्म और उनकी नफरत का ऐनी शाहिद था। मेरे सीने में कई राज दफन थे। मैंने देखा था कि वो जजीरा कितने तूल ओवर्स में फैला हुआ है, इसकी आबादी कितनी है और उन्होंने अपने साथियों को किस तरह मुसल्ला किया है। ये मालूमात अकुबला के लिए यकीनन कारामद साबित होगी। जब मैं बताऊंगा कि मैं वहां किस किस से मिला, निशा से मिला, कीशा से मिला, तो वो कितनी मतजब होगी। मेरी कुश्ती लहरों के दोष पर कभी ऊंची, कभी नीची, कभी डोलती, कभी उभरती हुई तोरी की तरफ भाग रही थी।
बदकिस्मती से इसमें पर नहीं थे। जब मैं थक जाता तो अपने गिले में लटका हुआ चौबी असरदे मुतहरिक करता और उससे खेलता रहता। मैं इस पर समंदर का पानी फेंका और अटखेलियां करता। हरबीका की आंखें अपने सामने करके मैं उनके अज्सों में झांकता और जब थक जाता तो उन्हें एक तरफ रख देता और ख्यालात में गुम हो जाता। दिल धड़कता, आंखें बहकने लगती, जिसमें मस्ती की छाने लगी, दौरान खून तेज हो जाता, आज़ा ऐंठने लगते और बदन में गुदगुदी सी होने लगती। 5वीं रोज़ जब भूख और प्यास की शिद्दत से मेरी हालत अबतर थी, मुझे जजीरा तोरी की सरजमीन दिखाई दी।